आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में जो ये दूरियां आई हैं, इसका रीजन क्या है? क्यों दूरियां आई हैं आप दोनों के बीच में? और आपके पार्टनर क्यों आपके लिए कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? ऐसी क्या चीज है जो उनको रोक रही है आपके पास आने से? आइए देखते हैं कि अगर आप भी इसी सिचुएशन में हैं कि अपने पर्सन को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन जब भी आप उनसे बात करते हो तो आपको बहुत गंदा सा रिएक्शन मिलता है, बहुत अजीब सा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है, तो आपका दिल टूट जाता है। आपको लगता है कि यार क्या है ये सब, क्या चल रहा है? तो अगर आप भी इसी एनर्जी में हैं तो देखते हैं कि आपके पर्सन का और आप दोनों लोगों के बीच में इस समय क्या चल रहा है। करंट एनर्जीज हम लोग चेक करेंगे, पहले आपके पार्टनर की, फिर आपकी, फिर देखेंगे कि उनको आपके पास आने से क्या रोक रहा है, ऐसी क्या चीज है जो रोक रही है। देखिए, आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो शुरुआत कहाँ से करेंगे, क्या बात आपसे करेंगे, क्या वो आपको ऐसा बोले जिससे चीजें ठीक हो जाए। तो अभी फिलहाल आपके पर्सन की जो एनर्जीज हैं ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना पॉजिटिव वे की तरफ जा रही है। मतलब एटलीस्ट अब आपसे वो बात करने के बारे में सोच रहे हैं। और आपके पार्टनर हो सकता है फायर साइन हो, ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन वो हो सकते हैं। बाकी जैसे जिसके साथ जो रेजोनेट करेगा वो कर सकता है, लेकिन अभी उनकी एनर्जीज काफी पॉजिटिव है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बस उनका इंतजार कर रहे हो, आप वेटिंग पीरियड पे चल रहे हो। आपको लग रहा है कि यार जब भी वो आएंगे मेरे को सिर्फ वही इंसान मेरी लाइफ में चाहिए। आप भी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आप भी सोच रहे हो कि ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना आप दोनों के बीच में कि आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान तो बहुत खुश है, बहुत अच्छे से रह रहा है, बहुत प्यार से सब कुछ कर रहा है, लाइफ अपनी इंजॉय कर रहा है, तो मैं क्यों वेट करूं या मैं उसका क्यों इंतजार करूं? अगर वो इतने अच्छे से जी रहा है तो मैं भी जी सकती हूँ या जी सकता हूँ। तो कभी कभी ना आप इस एनर्जी में चले जाते हो। लेकिन अगर मैं ओवरऑल एनर्जी अगर मैं आपकी चेक करूं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी आप कुछ ऐसा करने जाते हो ना तो आपको लगता है कि आप अपने रिलेशनशिप के साथ में चीटिंग कर रहे हो, आप अपने साथ में धोखा कर रहे हो, किसी और के साथ में तो आप बाद में करोगे। आपका दिल आपको मना करता है कि नहीं ये आपको नहीं करना है, तो फिर आप अपने आप को रोक लेते हो कि नहीं यार उसी का वेट करते हैं, कभी तो समझेगा, कभी तो प्यार करेगा, कभी तो मुझसे बात करेगा, तब हम चीजों को क्लियर करेंगे। आप दोनों की ही एनर्जीज बहुत खूबसूरत एनर्जी है आज, बहुत ही प्यारी और सटल एनर्जी मुझे आज आप दोनों की लग रही है। हो सकता है कि आप दोनों लोगों को जो भी लेसन्स मिलने थे यूनिवर्स की तरफ से वो मिल चुके हैं। आप दोनों ही लोगों को सबक आ गया है, आप दोनों ही लोगों को पता चल गया है कि एक दूसरे के साथ ही रहना बेहतर रहेगा, वरना दुनिया तो सिर्फ ऐसी ही है। काफी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, आई लाइक इट। और अगर अभी तक ये एनर्जीज, अभी तक ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है, आपके साथ अगर ये अच्छे से एडजस्ट कर रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन को आपके पास आने से क्या चीज रोक रही है। थर्ड पार्टी ये हमेशा आता है, हमेशा आता है, हर रीडिंग में आता है कि कोई थर्ड पार्टी है जो उनको आपके साथ नहीं देखना चाहती है। क्यों नहीं देखना चाहती भाई? उनको पता है कि अगर आप दोनों लोग इस बार एक हो गए, अगर आप दोनों लोगों ने इस बार हर किसी का प्लानिंग, प्लॉटिंग और गेम से अगर आप बाहर आके एक दूसरे के साथ आ गए, तो फिर आप दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो वो किसी कीमत पे नहीं होने देना चाहती। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, सभी के साथ में अलग अलग कंडीशंस होती हैं, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना। लेकिन जहां तक मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, आप दोनों लोगों के बीच में कोई एक ऐसा कनेक्टेड बंदा है या कोई थर्ड पार्टी एक इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है इस समय कि आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। जाना चाहते हो लेकिन जा नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरा एक कंफर्ट जोन है और आप अपने कंफर्ट जोन से वापस बाहर नहीं आना चाहते। लेकिन जो भी वो लेडी हैं, जो भी वो पावरफुल लेडी हैं, आप देख रहे हो, अगर ये ऐसे आता तो मतलब वो उनका हमेशा चलता, नहीं, रिवर्स में आया है। तो जो भी वो पावरफुल लेडी हैं वो आपके भले का तो नहीं सोच रही हैं।
वो अपनी पावर का, वो अपनी इमोशंस का, अपनी जो भी उनकी चीजें हैं जिससे भी आपको वो बताती हैं कि हाँ आई एम ए स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट, और डिसीजन मेकिंग करती हैं। वो बहुत स्ट्रांग लेडी है, बहुत स्ट्रांग लेडी की फीलिंग आ रही है यहाँ पर कि कोई आपकी लाइफ में एक इतनी स्ट्रांग लेडी है जो पावरफुल पोजीशन पे है, उसके कंट्रोल में आप चल रहे हो और आपने कुछ उसके साथ ऐसा किया है या कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों लोगों के बीच में जो अब आप उसके बाहर नहीं जा सकते। कुछ तो आप फंस गए हो वहां पर कि आप बाहर नहीं जा सकते हो, लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो इंसान फंस चुका है उस लेडी के साथ में। देखो एक चीज ना, इससे एक और मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन ना जिस तरीके से वो आपको धोखा देके गए थे उस लेडी के साथ में या किसी के भी साथ में, ठीक है, तो अभी फिलहाल ना उन दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं या उन दोनों लोगों ने कुछ ऐसी चीजें की हैं जिसकी वजह से ना वो इंसान वहां पे बहुत स्टक फील कर रहा है। वो चाहता है वहां से निकलना, उसकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जिससे कि आपकी वैल्यू समझ में आ गई है कि आप एक इनोसेंट और अच्छे इंसान थे, आपके साथ उसने धोखा किया या जो भी कुछ चीजें चल रही थी आप दोनों के बीच में, लेकिन अब वो वहां पर ऐसा फंस गया है इस लेडी के साथ में। इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी ये रिवर्स में आया है। दैट मीन्स कि चीजें बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई हैं। जो चीजें उसको बहुत ज्यादा अपने फेवर में लगती थी ना कि उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही थी वहां पर, उसको सारी चीजें वहां पर मिल रही थी, लेकिन अब हो सकता है कि जिन चीजों से वो आकर्षित होकर उसके पास गया था वो सारी चीजें उल्टी हो चुकी है, उसको उल्टा कर दिया है उस इंसान ने, थर्ड पार्टी ने। तो अभी यही रीजन है जो वो अभी आपके पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन आएंगे, आएंगे जरूर। आप यही सुनना चाहते थे ना, तो वो आपके पास जरूर आएंगे क्योंकि कहते हैं ना घूम फिर के इंसान घर पे आता है, वो हाल इनका होने वाला है। और ये अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं तो अभी आपके पास हो सकता है 13 वीक्स या 13 मंथ्स के अंदर वो आपके पास आएंगे। शायद ये एक और रीडिंग थी जिसमें ये टाइम फ्रेम यही आया था कि आई थिंक 12 डेज या 12 वीक्स का टाइम आया था कि वो आपके पास आएंगे और आपसे बात करेंगे। अभी भी सेम वही टाइम आ रहा है ऑलमोस्ट, कि या तो 13 दिन के अंदर भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पर्सन का कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, बात हो जाए, या फिर 13 वीक्स के अंदर आप दोनों लोगों के बीच में कम्युनिकेशन तो 100% होगा कि हाँ कम्युनिकेशन तो आप दोनों के बीच में आएगा ही आएगा और आप दोनों लोगों का एक नई शुरुआत आप दोनों लोग इस रिलेशनशिप में कर सकते हो। लेकिन उसका रीजन यही है कि आप दोनों लोगों को ना अपनी एक एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि हाँ ठीक है, दोनों को एक दूसरे को माफ करना पड़ेगा कि ठीक है मैंने ये किया, तुमने ये किया, अब हम ऐसे करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। तो आप दोनों ही लोगों को ना अपने एक बाउंड्री है जो आपको सेट करना पड़ेगा, एक दूसरे को माफ करना पड़ेगा और दिल से अपनाना पड़ेगा कि ठीक है भाई जो हुआ वो हो गया, जैसा भी था सब कुछ रिजॉल्व कर लो, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। यही एक इकलौता रास्ता है जहां पर सारी चीजें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ मुझे लगता नहीं है कि वो जो भी लेडी है वो बहुत इजीली उनको छोड़ने वाली है, क्योंकि डबल की एनर्जी आई है साथ में। ये एनर्जी साफ साफ बताती है कि इस लेडी ने कुछ तो ऐसा नेगेटिव एनर्जी है जो आपके पार्टनर पे दी हुई है जस्ट बिकॉज कि आप दोनों लोग दूर हो जाएं। और ये रीडिंग काफी रीडिंग्स में आ रही है, हाँ ये चीज काफी रीडिंग्स में आ रही है कि ये जो भी फीमेल है, फीमेल में बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फीमेल एनर्जी ही आ रही है बार बार, ठीक है। तो जो भी ये इंसान है आपके पार्टनर के साथ में है, वो आप दोनों लोगों को साथ में नहीं देखना चाहती है, वो खुद उसके साथ है। जो भी कुछ वो लोग चाहते हैं कि बस आप लोग अलग हो जाओ ताकि उसकी पहुंच चलती रहे, उसका काम वहां होता रहे। लेकिन उसने यही नहीं, आप दोनों को अलग करने के लिए कुछ मैजिक या कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी भी दी हुई है आपके पार्टनर को। लेकिन इस समय आपके पर्सन को बहुत ज्यादा जरूरत है कि भाई वो अपना हील करें अपने आप को, या उनको चीजें ये पता चले तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल तो यही रीडिंग है कि आपके पास आने से जो उनको रोक रहा है वो ये थर्ड पार्टी है जो बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे बैठी हुई है उनकी लाइफ में, जिसके खिलाफ वो नहीं जा सकते। अगर वो खुद भी कोशिश करेंगे ना तो भी नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कभी नहीं जाएंगे, आपके पास आएंगे। बिकॉज आपका कंपैरिजन सबसे होता है लेकिन बेस्ट आप ही निकलते हो। तो
आपके पास आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट अगर आपने इतना इंतजार कर लिया है तो थोड़ा सा इंतजार आप और भी कर सकते हो और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो क्लेम जरूर करेगा, क्योंकि फिर बाद में वो है लोगों का आता है कि मैम मेरे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे से तो क्लेम नहीं हुआ, मेरे से तो रेजोनेट नहीं हुआ। तो आप लोग क्लेम नहीं करते हो। क्लेम नहीं करोगे तब तक ये एनर्जीज कैसे आपके पास तक जाएगी या कैसे आपके साथ कनेक्ट करेगी? ठीक है, तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव रीडिंग है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो भी रहा, बट लास्ट में तो ठीक है। आएंगे आपके पास, टाइम फ्रेम भी आया है तो जरूर आएंगे। रिकंसिलेशन तो आप दोनों लोगों का जरूर होगा। आप इस रीडिंग को क्लेम करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।